अच्छा, ये कुछ इंटरफ़ेस है जो लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ तक डिज़ाइन किया था, ठीक है? और व्हाटएवर द क्वांटिटी, ठीक है? वी आर पुटिंग अप हियर, ये हमारे पास टेबल में आ रहा था डाटा, ठीक है? तो अकॉर्डिंगली जो भी हम कर रहे थे, लाइक दिस, ठीक है? अब हम लोगों ने करना क्या है, द नेक्स्ट स्टेप इज कि यहाँ पे हमें 3 बटन्स बनाने हैं, एडिट के, अपडेट के और डिलीट के, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, लेट्स से मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो एडिट का बटन आ जाए, ठीक है? तो जिधर हमने क्लिक किया और जहाँ पर ये टेबल आ रहा है, ठीक है, टेबल का डाटा आ रहा है, एक्चुअली यहाँ पे हमें बटन्स को क्रिएट करना है पर्टिकुलरली। तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और सेकेंडली ये कि यहाँ पे, हाँ, टेबल, तो यहाँ पे गेट हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे हम आ जाएंगे, एक और टेडी क्रिएट कर लेंगे, कॉपी करते हैं, ठीक है? और यहाँ पे आ जाएगा टेबल का डाटा, ठीक है? अब टेबल की डाटा में हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे हमने एक और, क्योंकि HTML एलिमेंट लेना है तो इन्वर्टेड कोमा दोबारा से दे देंगे, ठीक है? ये बटन के ओपन होने के लिए, एंड अगेन हम इस तरीके से कर लेंगे बटन के क्लोज होने के लिए, सॉरी, यहाँ पे, ठीक है, फॉर द क्लोजिंग ऑफ बटन, ठीक है, ये इस तरह आ जाएगा और बटन यहाँ के ओपन भी हो जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ पे एक बटन बन गया हमारे पास, और बटन को अभी हम कह देते हैं कि ये हमारे पास लेट से सबमिट का बटन है, तो यहाँ पे हम आके कह देंगे कि बटन हमारे पास है लेट से सबमिट का, ठीक है? ये आ गया सबमिट का बटन, लेकिन एक्चुअली ये सबमिट नहीं है, हमने एडिट का बटन बनाना है, बिकॉज वी वांट टू एडिट द वैल्यूज, ठीक है? तो मुझे एडिट का बटन बनाया है, जिस तरह ये बटन बनाया एडिट का, सिमिलरली मैं डिलीट का बना लूंगी, सिमिलरली मैं अपडेट का बना लूंगी। तो मैं यहाँ पे कह देती हूँ एडिट, अपडेट, ठीक है, एंड देन आ जाएगा डिलीट, ठीक हो गया। ये तीनों बटन हमने बना दिए, एडिट का, अपडेट का और डिलीट का। अब मैं ये चाहती हूँ कि फॉर एग्जांपल यूजर जैसे ही इस एडिट के बटन के ऊपर क्लिक करे तो ये फील्ड जो है वो क्या हो जाए, एडिट हो जाए। तो उसके लिए ये कोई इनपुट बॉक्स होना चाहिए जिस पर मैं क्लिक करूं, ठीक है? तो ये इनपुट फील्ड अंदर से एक्टिव हो जाए और कुछ इस तरह से सिनेरियो आ जाए, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या काम करूंगी, मैं यहाँ पे आके एक इनपुट टाइप लूंगी और इनपुट टाइप के लिए अगेन यहाँ पे कार्ड टाइटल आ रहा है वैल्यू में, तो मैं यहाँ के लिख दूंगी इस तरीके से, ठीक है? मैं आके कहूंगी कि इनपुट टाइप, ठीक है, टेक्स्ट आ जाएगा। अब जहाँ पे आपने इनपुट टाइप टेक्स्ट दी है, ठीक है, इसी के अंदर यहाँ पे आ जाता है इसका वैल्यू, अच्छा, वैल्यू और क्लास, क्लास आ जाएगी इसकी। मैं आगे क्लास कह दूंगी कि ये मेरे पास है जी, वेट अ व्हाइल, ये टेक्स्ट यहाँ क्लोज होना था, एक मिनट, ये, ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट आ गया, ठीक है? इसको बेशक हम इस तरह दे सकते हैं, आपको विजिबल हो, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इनपुट टाइप क्लोज ही हमने नहीं किया, ये क्लोज हो गया, ठीक है? इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया। उसके बाद ये यहाँ पे, अच्छा, वो क्लोज हो रहा है, ठीक है, एंड देन वो टीडी, ठीक है? अब हमने क्लास दे दिया, मैंने यहाँ पे कहा, मैं दे देती हूँ कि लेट से ये कार्ड का टाइटल था, तो मैंने क्या दिया, सी टी स्टैंड फॉर कार्ड टाइटल, ठीक है? कार्ड का टाइटल अभी आ गया मेरे पास, मैंने कह दिया ये कार्ड का टाइटल है और यहाँ आके मुझे वैल्यू देनी है। अब वैल्यू के अंदर मुझे क्या काम करना है, वैल्यू के अंदर इन्वर्टेड कोमा में यहाँ आके मैं जो भी वैल्यू दूंगी वो वैल्यू आ जाएगी। लेट से मैं इसको सेव करती हूँ, यहाँ आके रीलोड कर लेती हूँ, जैसे क्लिक किया ये, अब इसमें मुझे ये वैल्यू पास करनी है जो कि एज ए वेरिएबल है। तो वेरिएबल कॉल करने के लिए मैं यहाँ पे क्या काम करूंगी, इसी के अंदर, ठीक है, जिधर ये इन्वर्टेड कोमा आ रहे हैं यहाँ आके हम इसी तरीके से डबल वो दे देंगे, ठीक है? यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा और यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा। अच्छा, यहाँ आके हम दे देंगे कार्ड का टाइटल, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी आएगा ना, ठीक है, ये सारा लाइक दिस, ठीक है? नहीं, अब ये तो गलत हो गया, अब तो ये वही नहीं आ रहा। वैल्यू ये थी, इसमें हमने, ठीक है, कोई सिंटेक्स का थोड़ा बहुत डिफरेंस है। कार्ड टाइटल इज ओके, वैल्यू हमने जिधर दिए वैल्यू में दिए हैं,
यहाँ भी इन्वर्टेड कोमा दे दिया है, ये डबल इन्वर्टेड कोमा नहीं आना चाहिए ना, लाइक दिस। ये सिंगल इन्वर्टेड कोमा, कुछ सेंटेक्स का डिफरेंस है, मुझे कोमा की समझ नहीं आ रही, जिप्टी से सेट करवा लेते हैं। हाँ फॉर्म, अच्छा ठीक है। सिंटेक्स का ये है कि ये मैंने कुछ इन्वर्टेड कोमास ठीक नहीं दिए थे, ये इस तरह होने चाहिए, प्लस देन टी डी, वेट, टी डी की भी ज़रूरत नहीं है और इस प्लस की भी, जस्ट इस इनपुट टाइप को ले लेते हैं। ठीक है, नहीं ये गलत दिया है इसने। कार्ड टाइटल इसको बताना है कि ये आपके पास वेरिएबल है, हाँ लाइक दिस, ठीक है, ये अब सही सेंटेक्स है ये। अब ठीक है, देखा वो कोई सिंटेक्स का था, इसमें यहाँ पे प्लस नहीं आता था, सॉरी अंदर आता था प्लस, बाकी ठीक था डाटा, वो मैं बाहर ब्रैकेट के प्लस कर रही थी, वो बाहर आता है, ठीक है। रीलोड कर लेंगे, अब मैं करूँगी ये, इनपुट बॉक्स में वैल्यू आ रही है। अब जैसे कार्ड टाइटल हमने दिया, इसी तरीके से क्या दे देंगे, कार्ड का टेक्स्ट और क्वांटिटी, कार्ड टेक्स्ट क्वांटिटी और दिस, यहाँ आ जाएगा कार्ड टेक्स्ट, यहाँ आ जाएगा क्वांटिटी और यहाँ आ जाएगा कार्ड टेक्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे विद क्वांटिटी, ठीक हो गया। अच्छा वैसे तो इन वैल्यूज़ को एडिट नहीं करते, लेकिन फिर भी मैंने जस्ट समझाने के लिए कर दिया, ठीक है, वरना प्राइस और ये चीज़ें एडिटेबल नहीं होती। अच्छा अब इनिशियल लेवल पे मुझे इन सबको क्या करना है, डिसेबल करना है, कि मतलब ये सारी डिसेबल हो जाएं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जिधर मैंने यहाँ पे लगाया है इनपुट वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे आ जाऊँगी मैं और मैं आके कह दूँगी कि डिसेबल्ड, ठीक है, तो ये जो है वो डिसेबल हो जाएगा, ये लाइक दिस, ठीक है, ये एडिटेबल नहीं है। अब जैसे ये डिसेबल हमने लगाया है, सिमिलरली इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, और यहाँ आके पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अभी ये सब की सब वैल्यूज डिसेबल है, ठीक है, लाइक दिस। अब मैं चाहती हूँ कि मैं जैसे ही, ऑफ कोर्स एडिट भी तभी होगा जब इस पर मैं क्लिक करूंगी, जैसे ही क्लिक करूंगी मैं इस एडिट के बटन पे क्लिक करूँ तो मुझे ये रो आ जाए सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे आऊंगी और मैं आके इसी के अंदर लगाऊंगी, क्या मैं जैसे ही, अच्छा एडिट के बटन के ऊपर क्योंकि मैं वैल्यू, जब एडिट पे क्लिक करूँ तो मुझे ये वैल्यू चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे क्लिक का इवेंट लगाऊंगी और एडिट का बटन किस पे आ रहा है, ये रहा एडिट का बटन, इसको हमने क्लास ही नहीं दी, तो मैं यहाँ पे आके ले लेती हूँ क्लास, और क्लास में मैं आके इसको क्लास दे देती हूँ एडिट बीटीएन, ठीक है, एडिट बटन। जैसे हमने ये बटन लिया है, इसी तरह अपडेट का बटन भी ले लेंगे, ठीक है, और इसी तरह हम डिलीट का भी बटन ले लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ आके कह देती हूँ कि अपडेट का बटन है ये, ठीक है, और ये मेरे पास किसका है, डिलीट का बटन है, ठीक है। सेव कर लेंगे इसको, आके रीलोड करेंगे। अब मैं जैसे ही एडिट के बटन पे क्लिक करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मैं क्लास पिक करूंगी। अब इनिशियल लेवल पे अगेन एक एडिट का बटन नहीं है, जितनी दफा मैं क्लिक कर रही हूँ मल्टीपल एडिट बटन है, ऐसा ही है, तो मुझे लूप लगाना पड़ेगा इनको गेट करने के लिए। तो मैं आ जाऊंगी, एक वेरिएबल ले लेती हूँ, ठीक है, विच इज ऑफ एडिट बटन। मैं यहाँ पे कह देती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, क्लास मल्टीपल है मेरे पास बटन, मैं ये ले लूंगी। अब मुझे अगर उसी को पिक करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है, जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करो और जितनी भी एडिट बटन की लेंथ है वहां तक, ठीक है, और इसमें इंक्रीमेंट कर दो। अब मैं लॉग पे क्या कहूँगी, मैं लॉग भी नहीं, हम अलर्ट करवा लेते हैं, नहीं, सॉरी, यहाँ पे पहले लॉग ही कराएंगे कि एडिट बटन जितने भी होंगे हमारे पास एडिट बटन के अंदर इंडेक्सेस, ठीक है। तो मैं अब जाऊंगी और मैं जैसे ही इसके ऊपर अब मैं क्लिक करूंगी, अब ये देखें, इंस्पेक्ट करती हूँ और मैं कंसोल करती हूँ।
अब मैं जब इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो ऑफ कोर्स एडिट बटन भी एक ही है, तो एडिट बटन एक आया है। मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ, एडिट बटन दो हो गए, तो अब क्या होगी, दो दफा वैल्यूज आ गई हैं। अब मैं अगेन इस पर क्लिक कर रही हूँ, एडिट बटन थ्री टाइम्स हो गए। तो मतलब हर दफा जब मैं क्लिक करती हूँ जितने एडिट बटन होते हैं वो जितना शो करता है। तो मैं अब इस एडिट बटन के इंडेक्स के ऊपर एक इवेंट लिस्नर लगाऊंगी कि मैं जैसे ही ऐड करो इस इवेंट लिस्नर में, जैसे ही एडिट बटन के ऊपर क्या करूँ, क्लिक करूँ, मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँ तो एक फंक्शन कॉल हो जाए, ठीक है, और फंक्शन क्या आ जाए, वो अलर्ट जनरेट करवा दे। तो मैं जिस पे भी क्लिक करूंगी अब बटन पे हाई आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने इस पे बटन पे क्लिक किया, मेरे पास मल्टीपल एडिट बटन है, मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ अलर्ट आ रहा है, इस पे क्लिक कर रही हूँ अलर्ट आ रहा है, इस पे क्लिक कर रही हूँ अलर्ट आ रहा है। इसका मतलब अब एडिट बटन मैंने सक्सेसफुली क्या कर लिया है, गेट कर लिया है, ठीक है। एडिट बटन अब मैंने गेट किया है। मैं चाहूंगी कि मैं अब एडिट बटन पे जैसे ही क्लिक करूं तो ये वाली वैल्यूज मेरे पास गेट हो जाए। ऐसा ही है, एडिट बटन पे वैसे भी क्लिक हो रहा है, ठीक है, हो रहा है ना क्लिक यहाँ पे। यहीं पे मैं आके कहूंगी कि जो इसके अंदर कुछ भी नहीं होता, मैंने आपको बताया था, जो अब आप इवेंट लेते हो तो इवेंट के अंदर ये डाटा आएगा, मतलब इवेंट में अभी ये एडिट बटन का इंडेक्स आएगा, वही एडिट बटन आएगा एक्चुअली। तो मैं अगर लॉग करवा लेती हूँ, मैं कहती हूँ कि इस इवेंट को क्या कर लो, टारगेट कर लो। किस इवेंट को टारगेट कर लो, इवेंट में आ रहा है मेरे पास एडिट बटन, ठीक है, और मैंने कहा इस एडिट बटन को क्या करो, टारगेट करो। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर लेती हूँ, ठीक है, और मैं आके राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करती हूँ, ये रहे मेरे पास एडिट बटन। अब मैं इस एडिट बटन पे जैसे ही क्लिक करूंगी ये मेरे पास आ गया, इस पर क्लिक करी ये एडिट बटन आ रहा है, नीचे क्लिक करूंगी वो एडिट बटन, मतलब जिस एडिट बटन को क्लिक करी वो टारगेट हो रहा है, क्योंकि इवेंट में मेरे पास वो बटन आ रहा था, मैंने बटन को टारगेट कर लिया। अब मैं उसका क्या ले लूंगी, पेरेंट एलिमेंट। तो मैंने जैसे ही एडिट बटन का पेरेंट एलिमेंट लिया, जैसे ही मैं आके इस बटन पे क्लिक कर लेती हूँ और मैं आके एडिट पे क्लिक कर लेती हूँ, ये देखें पेरेंट में वो टीडी आ रहा है, बिकॉज इसका पेरेंट टेबल डाटा है ना, टेबल डाटा में पड़ा हुआ है। मैं मजीद इसका भी पेरेंट एलिमेंट ले लेती हूँ, ठीक है, टीडी के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, अब ये पूरी रो ले लेगा। अब मैं आती हूँ और आके इसको ऐड टू कार्ट करती हूँ, मैंने जैसे एडिट बटन पे क्लिक किया, ये देखें पूरी रो आ गई। अब उस रो में पहले डाटा में क्या आ रहा है, ये वैल्यू, ठीक है, सेकंड में ये आ रहा है एंड सो ऑन। अब जब ये बटन आ रहा है और ये डाटा मेरे पास एक्चुअली पूरी रो आ रही है, ये आ गई पूरी रो, इसको मैं आके कह देती हूँ कि ये मेरे पास टेबल रो है पूरी, सॉरी भी ये आ रहेगा, ठीक है। अब इस टेबल रो में से आपने क्या करना है, आपने इन सब को पिक करना है, इसको, ठीक है, सबकी सीटी क्लास हो गई है। ये कार्ड का टाइटल था और ये कार्ड का टेक्स्ट है, इसको टेक्स्ट कर देते हैं, सी टेक्स्ट, ठीक है, इसको कह देते हैं सी टाइटल। कार्ड टाइटल है, कार्ड का टेक्स्ट था, फिर कार्ड की क्वांटिटी थी, ठीक है, सी क्वांटिटी कर दिया, और कार्ड की क्या था, टोटल था, सी टोटल कर दिया। ये क्लासेस है। अब मुझे इनको एक्चुअली गेट करना है, तो ऑफ कोर्स ये जब मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ एट ए टाइम ये एक ही रो आ रही है और उसके अंदर एक ही क्लास पड़ी हुई है सी के नाम से, मतलब मल्टीपल नहीं है कि लूप लगाना पड़ेगा, सीधा मैं एक क्लास पिक कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे आके कहूंगी कि इसी में से गेट कर लो क्लास, और क्लास क्या है, सी है। अब क्लास के केस में हम इंडेक्स नंबर देंगे, एक ही क्लास है, 0 इंडेक्स दूंगी। अब अगर मैं लॉक करा लूँ किसको, ये मेरे पास आ गया मेरा सी कार्ड टाइटल, ठीक है, और सी नहीं है, ये कार्ड का टाइटल है एक्चुअली, टाइटल, ठीक है। मैं आके इस सी टाइटल को वो करवा लेती हूँ, लॉक करवा लेती हूँ। अब आप देखेंगे कि मैं जैसे ही एडिट बटन के ऊपर क्लिक करूंगी, ठीक हो गया, मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगी मेरे पास क्या आ जाएगा, एडिट बटन। एडिट बटन के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूंगी, ये देखें एडिट बटन पे क्लिक किया तो वो ज़ाहिर है पूरी रो गेट करेगा और रो में से ये वाला टाइटल गेट कर लेगा। समझ आ गया, जिस तरह मैंने ये टाइटल गेट किया है, सिमिलरली मैं नीचे आके क्या गेट करूंगी, बाकी सारी चीज़ें, कार्ड का टेक्स्ट, कार्ड की क्वांटिटी और कार्ड का टोटल, ठीक है। यहाँ आ जाएंगे हम, ये हमारे पास कार्ड टेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है, ये भी हमारे पास कार्ड टेक्स्ट हो जाएगा, ये हमारे पास सी क्वांटिटी हो जाएगी, ये भी हमारे पास सी क्वांटिटी हो जाएगी, सी क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है, ये सी टोटल हो जाएगा हमारे पास, और ये भी सी टोटल हो जाएगा, ठीक हो गया।
अब जब मैंने जहाँ पे टाइटल लिया है, इसी तरह कार्ड का ले लेंगे टेक्स्ट, कार्ड की ले लेंगे क्वांटिटी और कार्ड का ले लेंगे टोटल। सेव करेंगे। अब मैं जैसे ही ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूंगी, ठीक है, ये आ जाएगा। इसके एडिट बटन पे क्लिक करूंगी, ये सारी वैल्यूज आ रही हैं 1 2 3 एंड 4। समझ आ गया? ये चारों वैल्यूज आ गई। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, यहाँ पे ये लाने का मकसद था कि अब मैं इसके ऊपर क्लिक करना चाहती हूँ। तो क्लिक तो तभी होगा जब मैं इसको गेट करूंगी। मेरे पास ये सिंगल गेट हो गया। मैं इसके ऊपर आके इवेंट लिस्नर लगाऊंगी इस कार्ड के टाइटल पे, अगर मुझे इसको एडिट करना है तो मैं यहाँ आके कह दूंगी कि जो मेरे पास कार्ड का टाइटल है उसके ऊपर एक इवेंट लिस्नर लगाओ। इवेंट लिस्नर किस चीज का, कि मैं इसकी वैल्यू को चेंज करना चाहती हूँ, तो चेंज क्या लगेगा, ऑफ कोर्स, ठीक है। आगे फंक्शन लगेगा, ठीक है। इवेंट में कर देती हूँ और ये रहा, ठीक है। अब मैं आके लॉक करवा लेती हूँ। मैं कह देती हूँ कि इवेंट जो है उसको कर लो टारगेट। अब मैं जैसे ही मजीद आके इसके ऊपर क्लिक करूंगी, सबसे पहले कार्ड ऐड टू टाइटल पे क्लिक किया, ये आ गया। एडिट के बटन पे क्लिक किया, ये आ जाएगा। अब मैं ये एक्चुअली अभी क्या है, डिसेबल्ड है, मैं इसको कुछ कर ही नहीं सकती, वैल्यू डिसेबल हुई है। तो द फर्स्ट थिंग आई नीड टू डू इज, मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा। समझ आ गई? तो मैं यहाँ पे कहूंगी कि पहली चीज तो ये है कि जैसे ही आप एडिट के बटन पे क्लिक करो तो ये वैल्यूज एडिट होनी चाहिए। जैसे ही मैंने अब एडिट के बटन पे क्लिक किया तो ये लॉक कराने के बजाय मैं ये कह सकती हूँ कि जो टाइटल है उसको डिसेबल्ड जो है ना, उसका मतलब उसका जो डिसेबल्ड है उसको कर दो क्या, फॉल्स। तो ये डिसेबल नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। सिमिलरली इसको भी आके मैं कहूंगी इसका भी डिसेबल फॉल्स कर दो या इनेबल ट्रू कर दो, एक ही बात है, ठीक है। इसी तरह जो सी क्वांटिटी है उसके भी डिसेबल्ड को कर दो फॉल्स, ठीक है। और इसी तरह मैं कह देती हूँ कि जो सी टोटल है उसके भी डिसेबल्ड को क्या कर दो, फॉल्स कर दो। अब लॉग हटा देती हूँ। ये जैसे ही मैं एडिट के बटन पे क्लिक करूंगी, पहली बात तो ये कि सारी की सारी वैल्यूज इनेबल हो जाएंगी, ठीक है। अब मैंने जैसे ऐड टू कार्ट किया, ये हो गया। अब मैं जैसे एडिट के बारे में क्लिक करूँ, ये होगी इनेबल। अब मैं जब इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो अब मेरे पास क्या लगेगा कि जो सी का टाइटल है उसमें मैं जैसे ही वैल्यू चेंज करूं तो वैल्यू टारगेट, अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही चेंज करूंगी, बाहर आके क्लिक करूंगी, ये टारगेट हो जाएगी वैल्यू। फिर आगे क्लिक करूंगी बाहर, तो मतलब वो उसको ये टारगेट कर रहा है, किसको, मेरे इवेंट को टारगेट कर रहा है। जब मैं वैल्यू चेंज करती हूँ, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करूंगी, अब ये उसकी वैल्यू को टारगेट कर लेगा, ना कि इवेंट को। मैं आगे रीलोड करती हूँ। अब मैंने जैसे आगे ऐड टू कार्ट किया, एडिट के बटन पे क्लिक किया, ये वैल्यूज इनेबल होगी। अब मैं जैसे आईफोन पे आती हूँ, मैं आके आईफोन XS करती हूँ, बाहर आके क्लिक करती हूँ, ये वैल्यू टारगेट कर रहा है। मैं आगे कह देती हूँ XS मैक्स कर लेती हूँ, प्रो कर लेती हूँ, ये समझ आ रही है? जो 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 आप देते जा रहे हो वैल्यू, वो क्या होती जा रही है, टारगेट होती जा रही है वैल्यू। और वैल्यू टारगेट होके किस में आ रही है, इसमें आ रही है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू जो है, ये आप क्या करोगे, आप यहाँ आके कहोगे कि जो सी का टाइटल है उसका एट्रीब्यूट सेट करो। एट्रीब्यूट कौन सा, आपने देना है कि वैल्यू सेट करो, और वैल्यू क्या, ये वैल्यू कर दो। अब मैं जब आके लॉक करवा लूंगी इवेंट डॉट टारगेट, सेव करती हूँ, ये वैल्यूज को साइन हो जाएगी। अब मैं जैसे ही आके रीलोड करती हूँ, मैं आके इस पर क्लिक कर लेती हूँ, एडिट करती हूँ, यहाँ आके XS प्रो लिख दिया है मैंने, मैं बाहर आके क्लिक करती हूँ, सी वैल्यू अपडेट हुई है ना। पहले ये वैल्यू अपडेट नहीं हो रही थी, मतलब अब ये वैल्यूज को साइन हो गई है। तो अपडेट के ऊपर आपने जस्ट ये करना है। इसी तरह आपने बाकी वैल्यू भी गेट करनी है, प्राइस की, क्वांटिटी की भी, टोटल की भी, ठीक है। वो आपको पता है कैसे करनी है, बाकी भी इसी में यही प्रोसेस है। यहाँ पे सिर्फ जिधर मैंने सी टाइटल लगाया, यहाँ के लग जाएगा सी टेक्स्ट लग जाएगा, ठीक हो गया। बाकी सारी की सारी यही चीज है। तो आपने ये दे दिया, उसके बाद जब ये सारी वैल्यूज अपडेट हो जाएंगी, अब मैं जैसे ही अपडेट के बटन पे क्लिक कर दूंगी, ये सारी वैल्यू सिंपल क्या हो जानी चाहिए, लॉक होनी चाहिए। लॉक कैसे होंगी, आप डिसेबल्ड को क्या करोगे, ट्रू कर दोगे। समझ आया कि ट्रू करोगे तो जैसे अब अपडेट का बटन किधर है, अपडेट का बटन ये है ना, अपडेट के बटन को गेट करेंगे। अपडेट के बटन की क्या क्लास है, अपडेट BTN। तो मैं यहाँ आके ही जब आप अब एडिट के बटन की क्लिक पे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये एडिट के बटन को वो कर रहा है। समझ आ रही है?
आप यहाँ आके दोगे, ये फॉर लूप, ये मेरी ब्रैकेट यहाँ खत्म हो रही है, फॉर यहाँ खत्म हो रहा है, ये किसके लिए, एडिट के लिए। मैं यहाँ आके अपडेट के लिए अलग बनाऊंगी। अपडेट का बटन में मैं आऊंगी, मैं कहूंगी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, क्लास का नाम क्या है, अपडेट बटन। अब जैसे हमने एडिट बटन के लिए लूप लगाया था, सेम लूप लगेगा किसके लिए, अपडेट के लिए। सिर्फ यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपडेट बटन, अपडेट बटन की लेंथ, ठीक है। जैसे ठीक है, ये लूप यहाँ पे खत्म हो गया अपडेट बटन का। अब यहाँ पे आके आपने कहा कि एडिट बटन के ऊपर ऐड इवेंट लिस्नर लगाओ, यहाँ पे आ जाएगा कि अपडेट बटन के ऊपर लगाओ, ठीक है। और ये आ गया। यहाँ तक वही चीज़ है, जैसे ही ऐड करेंगे इवेंट लिस्नर, अब मैं अपडेट के बटन पे क्लिक करूंगी, यही सारी चीज़ें आएंगी उठ के, जस्ट ये क्या हो जाएंगी। अब ये सी टाइटल, सी ये सारा डाटा यहाँ पे इसके अंदर पड़ा हुआ है एडिट बटन के, तो ये बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा, ये आपको दोबारा गेट करना पड़ेगा अगेन, गेट करना पड़ेगा पहले। और अब आके इसको क्या कह देंगे कि इसके डिसेबल्ड क्या करो, ट्रू करो, ये भी क्या करो, ट्रू करो, ट्रू करो और ट्रू करो। सेव करेंगे हम इसको। अब मैं जैसे ही आके एडिट पे क्लिक करूंगी, मैं कोई भी वैल्यू अपडेट करती हूँ, अपडेट पे क्लिक करती है, लॉक हो गया। समझ आ गई है। अब डिलीट का बड़ा सिंपल तरीका है कि डिलीट के ऊपर जब आप जैसे ही क्लिक करोगे, आप इस सारी चीज को, ये फॉर वाली, फॉर यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ओके, इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। इसको हम करेंगे डिलीट बटन, डिलीट बटन, और इसको भी हम करेंगे डिलीट बटन, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा डिलीट बटन की लेंथ, उसके बाद डिलीट बटन का इंडेक्स, जैसे ही हम क्लिक करें, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें पिक हो गई हैं, और ये सारी हमें पिक करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम आके सिर्फ यहाँ तक दे देंगे, ठीक है। ये आ गया आपके पास टी आर यू कैन से टेबल रो। अब मैं अगर लॉक करवा लेती हूँ टी आर, टी आर में क्या आएगा, मैं जैसे ही डिलीट बटन पे क्लिक करूंगी, अब मैं आ जाती हूँ, मैं आके ऐड, ऐड, ठीक है, ये वैल्यू आ रही है। मैं डिलीट के बटन पे जैसे ही क्लिक करती हूँ, ये वाली रो आ जाएगी पूरी, ऐसा ही है। ये वाले डिलीट पे क्लिक करूंगी, इसकी रो आ जाएगी, तो जो स्पेसिफिक बटन क्लिक करती है उसकी रो आ रही है। आपने जस्ट उसको यहाँ पे आके कह देना है डॉट डिलीट, डॉट डिलीट, डिलीट का ये फंक्शन लगा देना है। अब जैसे ही मैंने डिलीट का फंक्शन लगाया है, अब मैं आऊंगी और मैंने आके कहा कि ये अब फर्स्ट वाला मैं आईफोन एक्स डिलीट करना चाहती हूँ, मैं डिलीट के बटन पे क्लिक किया, ओके, डिलीट नहीं हो रहा, कोई रीज़न हो सकती, नॉट अ फंक्शन, तो ये डॉट डिलीट होगा फिर। अच्छा, नहीं डिलीट नहीं हो रहा, डिलीट का ही फंक्शन होता है। डिलीट का फंक्शन होता है, पेरेंट एलिमेंट को मैंने क्लिक किया, अच्छा, वो क्यों है, तो ठीक। डॉम, ओके सॉरी, रिमूव का बटन आएगा, रिमूव आ जाएगा डिलीट की जगह।
मैं 13 वाला आईफोन 13 डिलीट किया, डिलीट हो गया। एक्स डिलीट करूंगी और डिलीट, समझ आ गया। तो वो रिमूव का बटन था जो कि डिलीट का नहीं इस्तेमाल होता था, बस दैट्स इट। समझ आ गई यहाँ तक कि आपका कैसे काम कर रहा है, ये आप लोगों ने अप्लाई करके नेक्स्ट क्लास में लेकर आना है। अब हम ये जो डाटा लेकर आए हैं एक्चुअली, ठीक है, ये तो मैंने आपको करेक्ट समझाने के लिए किया था। इस डाटा को एक्चुअली जब हमने ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया था और हमने कुछ वैल्यूज को पिक किया था, जो कि ये टाइटल थी, पिक्चर थी, प्राइस थी, क्वांटिटी थी। हम ये देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डाटा हम नेक्स्ट पेज पे कैसे लेके जाएंगे, जैसे यूजुअली होता है जब आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हो तो किसी नेक्स्ट पेज पे डाटा खुल जाता है जिसमें डिटेल्स होती हैं, फिर आप प्रोसीड करते हो चेकआउट पे, वो क्या सिनेरियो है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इंशाल्लाह। समझ आ गया?